अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। एक तरफ दहशत गर्दी की लहर है और दूसरी तरफ सियासी बहरान है, और आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का खसूसी हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से फ़ौज की आला क़यादत ने अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने भी मुख्तसर खिताब किया। आज की कौमी सलामती की कमेटी के बाद जो एलामिया आया है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है, इसमें बरमला तौर पर दहशत गर्दी के इन बढ़ते हुए वाक़यात की मज़म्मत की गई है। मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इज़हार किया गया है और इस सियासी अज़म का इज़हार किया गया है, मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म का, और ये कहा गया है कि दहशत गर्दी से नबरदस्मा होने के लिए एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय बहुत ज़रूरी है। आज की इस कमेटी के इजलास में अपोजिशन की जमातों, ख़ास तौर पे PTI ने शिरकत नहीं की थी, और उसकी वजह ये बताई थी कि तमाम सियासी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमत की इन पॉलिसियों से इत्तफ़ाक़ नहीं करती जो सियासी बहरान की वजह बन रही हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं उनकी शिरकत और उनकी मशावरत के बगैर किसी किस्म की शिरकत सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं की जा सकती। आज के सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ भी इक़दाम उठाए जाएंगे और दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत करने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार भी किया जाएगा। हम मेहमानों का तारफ़ करा दें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद, और हमें सीनियर जर्नलिस्ट और ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम ने ज्वाइन किया है। मगर आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान की साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में डॉक्टर मलीहा लोधी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। जो इस वक्त पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी सूरत हाल से गुज़र रहा है उसमें सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कोई बड़े और अहम फ़ैसले होना मतवक्को थे, तो आप समझती हैं कि बड़े फ़ैसले से मुराद कोई बड़ा ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, या हत्ता कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं होगा? अभी तो कबल वक्त होगा ये कहना कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ये खुशाइन बात है कि ये कमेटी ने इस तरह से एक स्टेटमेंट दी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पे एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, जो आपने भी जिसका जिक्र किया कि PTI और जो और भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया या वो खुद नहीं आए। तो ज़रूरत इस बात की है कि देखिए, नेशनल कंसेंसस के बगैर बहुत मुश्किल होगा एक इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और मैं समझती हूँ कि ये बात सब जानते हैं। तो ज़रूरत इसकी है कि दोनों साइड लचक दिखाएं, हुकूमत भी और PTI भी, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। एक पहलू जिसका आपने जिक्र किया जो कि फौजी कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन, लॉ एनफोर्समेंट। दूसरा इसका जो अहम पहलू होता है वो होता है कि लोगों की हिमायत हासिल करना। जिन इलाकों में ऑपरेशन होता है या एक्शन लिया जाता है वहाँ पर लोगों की, कम्युनिटी की हिमायत लेना अहम होता है, ज़रूरी होता है, उसके बगैर आगे गाड़ी नहीं चलती। तो इसके लिए एक सियासी पहलू भी होता है एक स्ट्रैटेजी का, जो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि जब ये बात आगे जाएगी तो शायद ये पहलू भी जाहिर होगा। और साथ साथ मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना, इसलिए कि जिस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनसे तो लगता ये है कि इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी उसको होना चाहिए। तो अभी काम बहुत बाकी है, और ये वाकई बहुत ही जाहिर है अहम इशू है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि नेशनल कंसेंसस बहुत जरूरी अहम है, लाजमी है। बज़ाहिर तो डॉक्टर साहिबा नेशनल कंसेंसस से मुराद कम से कम PTI की हद तक यह है कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, चाहे पैरोल पे, चाहे ज़मानत पे, या बरी किया जाए मुकदमात से। तो आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है और ऐसा होना ज़रूरी है? ये तो आपको सिर्फ हुकूमत बता सकेगी या हमारी क़यादत ही बता सकेगी।
لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ڈیمانڈز پہلے سے ہی کرنے اور اپنی شرکت کو اس طرح سے کنڈیشنل بنانا، میں سمجھتی ہوں اس پہ ان کو کرنی چاہیے. بہتر یہ ہوگا کہ وہ شرکت کریں، وہ اس کا حصہ بنے. دیکھیں صوبے میں اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان کے علاوہ، وہ تو کے پی ہے، اور کے پی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں. تو پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر، ان کی کوآپریشن کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی امپلیمنٹ اور ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتی. تو اب یہ دونوں سائڈز کو اس بات کا احساس تو ہے، لیکن دونوں سائڈ ابھی وہاں نہیں پہنچے جہاں میں سمجھتی ہوں ملک کی خاطر ان کو پہنچنا چاہیے. کسی قسم کی یعنی کہ کوئی راپروشما ہونا چاہیے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ تعاون مل سکے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس صوبے میں جہاں پر دہشت گردی اتنی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آرمی چیف نے بھی آج کی بریفنگ یا خطاب جو بھی کہیں اس میں کہا کہ ملکی سلامتی سے بالاتر کوئی ایجنڈا، تحریک یا شخصیت نہیں. آپ آرمی چیف کے اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے یا کیا ایک قومی سلامتی کے پہلو سے یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ یہ بات جو ہے اس کو سب ڈسپائٹ پولیٹیکل ڈفرینسز اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز یا اسٹیک ہولڈرز کو اپنی سیاست ایک طرف رکھنی چاہیے اور ملک کی سلامتی جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بالکل مناسب بات ہے. اچھا، اگر کوئی آپریشن جو کہ ویسے بھی اگر یہ حالات زیادہ خدا نخواستہ بگڑتے ہیں اور حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے رد عمل دیا جاتا ہے آپریشن کی صورت میں یا کراس بارڈر کینیٹک ایکشنز کی صورت میں، تو اس میں امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی توقع رکھنی چاہیے کہ امریکہ ہمارے اس حق کو تسلیم کرے گا اور ہمیں سپورٹ بھی کرے گا؟ میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کو کوئی دخل کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس کو انوالو کرنا چاہیے. یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمیں کسی اور ملک کو اس میں ملوث یا انوالو کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا، آخر میں کوئکلی، جو بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں جس میں بی ایل اے بڑی متحرک ہے اور وہ ہمارے پڑوسی ملک چین کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے بڑی جارحانہ سٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہی ہے، کالعدم تنظیم بی ایل اے جو ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجیکلی امریکہ جو ہے بی ایل اے کی ان سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی خاص پوزیشن اپنائے گا؟ یہ تو صرف امریکن اتھارٹیز ہی آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. مجھے تو معلوم نہیں کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی، مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم امریکہ کو ہر چیز میں کیوں گھسیٹتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کہ بھارت ملوث ہے، تو ہمارا تو فوکس ادھر ہونا چاہیے. امریکہ کہاں سے آ گیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، سابق سفیر پاکستان، صحافی پروگرام کو وقت دینے کا.